सच है। तुम देख रही हो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसके बावजूद भी मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद गिर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अन्न खाया था, जो मैंने अन्न खाया था, उस अन्न का जो प्रभाव है, जब तक वो मेरे शरीर से निकल नहीं जाता तब तक मैं मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होगा। जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए जीवन में याद रखना, आप कहां भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का भी प्रभाव मन पर बड़ा पड़ता है, पानी का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भीष्म गीता भगवान श्री कृष्ण को सुनाई और परलोक गमन हुए। भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को गए हैं। आगे कथा आती है, राजा परीक्षित को राजपाट सौंप करके महाराज युधिष्ठिर भी अपने धाम को गए हैं। और इस प्रकार अब राजा परीक्षित बढ़िया शासन चला रहे हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जो प्रजा की बड़ी भाव से सेवा करते हैं, दान करना, धर्म करना, कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, ये नित्य का नियम था। एक दिन उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। कली पर दया दिखा दी और कली ने जो 4 स्थान मांगे थे उसमें था जुआ, अनिति के धन से कमाया हुआ सोना, स्वर्ण में, जुए में, शराब में। इन 4 स्थानों पर कली का प्रवेश हो गया। मेरे भाई बहनों, राधे। कली ने विचार किया कि राजा परीक्षित ने मुझे 4 स्थान दिए रहने के लिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल इसी पर कर लो मैं। तो आज क्या हुआ, राजा परीक्षित ने विचार किया कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा। तो पुराना संदूक खोला और उस संदूक में से एक मुकुट निकाला जो जरासंध से छीन करके नकुल सहदेव लेकर आए थे। उस मुकुट को धारण किया और मुकुट को धारण करने पर उस मुकुट में कली ने प्रवेश कर लिया था। इसलिए जीवन में याद रखना, व्यक्ति सब अच्छे हैं, पूरा खेल इस ब्रह्मांड का है। क्या बोलना है, क्या करना है, किसके हाथ में है? बुद्धि। राजा परीक्षित इतने दयावान है, भगवान की भक्ति करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। पर आज देखो कली जब प्रवेश कर लेता है तो क्या होता है, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, ग्रह सब कराते हैं। ग्रह की खेल है पूरी। और यहां ग्रह बिगड़ा। राजा परीक्षित वन में गए शिकार करने के लिए। शिकार करते करते जंगल में चले गए। बहुत जम के प्यास लगी तो सांप ढूंढते ढूंढते बढ़िया एक सुंदर सी कुटिया दिखी और उस कुटिया में गए। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और वो आश्रम किसका था? शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि के आश्रम में जब प्रवेश किया मेरे भाई बहनों, तो वहां पर महाराज की सेवा करने के बदले क्या कह रहे हैं? आज एक गिलास ठंडा पानी लाओ। शमीक ऋषि ने समाधि में थे तो कुछ बोले ही नहीं। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मैं राजा परीक्षित हूं, और ये मुझे देख करके नमस्कार वंदन भी नहीं कर रहे। क्रोध में आ गए राजा परीक्षित। और याद रखना,
जब मनुष्य क्रोध में आता है तभी उसकी हानि होती है। क्रोध में आने वाले की ही हानि होगी, इसलिए थोड़ा क्रोध से बचना चाहिए। राजा परीक्षित ने वहीं पर एक सर्प मरा हुआ था, उस सर्प को राजा ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से जाने लगे। जब अपने घर वापस आ गए, महल में वापस आ गए, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, क्रोध में आए, ध्यान लगाया, आखिर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? मेरे भाई बहनों, उसी क्षण याद आ गया ध्यान के माध्यम से कि ये राजा परीक्षित ने किया है। ओहो, श्राप दे दिया शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने, हे राजन, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप मिल गया साहब, क्रोध में आकर के श्राप तो दे दिया। मेरे भाई बहनों, यहां पर जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? राजा परीक्षित तो बहुत धर्मात्मा है, आखिर तुमने उन्हें श्राप क्यों दिया? जाओ, उनका उद्धार हो जाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। संतों के माध्यम से राजा परीक्षित को खबर पहुंचाई कि तुम्हें श्राप मिला है और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित को जब ये पता लगा कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है तो घबराया नहीं साहब। हो यही वही जो राम रची डाका, हो ना वही है जो राम जी को प्रिय है। हमारे सोचने से क्या होता? अगर हमारे सोचने से होने लग जाए तो हो गया, राधे राधे। पर जीवन में याद रखना, जब भी सोचो तो अच्छा सोचो, बोलो तो अच्छा बोलो, व्यवहार करो तो अच्छा करो। जो कुछ भी करते हो ऐसा करो कि अगर तुम्हारे साथ किसी और ने किया तो तुम्हें अच्छा लगे। राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो कभी दूसरे के साथ करना मत, और जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरे के साथ करिए, जिंदगी आनंदित हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, मुझे मरने का डर नहीं है, पर याद रखना मैंने मरने की तैयारी नहीं की है। देखो, जन्मदिन की तैयारी, शादी ब्याह की तैयारी, 2-2 महीने 3-3 महीने तक तैयारी चलती है शादी की, चलती कि नहीं? डल्ला लाना है तो डपला लाना है तो सूपा लाना है तो माहौर लाना है तो ये लाना है। अरे जीजी वो रह गया, अरे जीजी फिर भी बारात दूल्हा चढ़ रहा है, घोड़ी जब तक कोई को ना कोई सामान, अरे वो कहाँ है, वो रह गया। कितनी भी तैयारी करो पर कुछ न कुछ रह ही जाता है। पर मरने की तैयारी कोई करता क्या? अरे भैया देखो, 1-2 साल में तो जाना है, एक काम करो ना, वो अपने खेत में लकड़ी सूखी है, वो 2 क्विंटल अलग ही निकाल दो, मैं मरूं तो ये मेरे काम में ले लेना। वो क्या मालूम कल को बांस महंगे हो जाए तो 2.5-3 बांस लाके रख दो, और कपड़ा भी महंगा हो जाए भैया, बाजे वालों को भी एडवांस दे दो, है ना, कि भैया 3-4 महीने बाद में कभी ऐसा, ये फलानी तारीख को हमको मरना है, ये एडवांस पैसा। ऐसा होता क्या? मरने की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि लकड़ी और कफन का इंतजाम करना है। मरने की तैयारी का मतलब ये है कि जब इस संसार को हम छोड़ करके जाएं तो फिर इस संसार में वापस नहीं आना ही तैयारी है। ऐसा क्या करे, ऐसा क्या करे हम
कि पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम, जन्म लिया मृत्यु हुई तो जन्म लिया, आवागमन की चक्र से छुटकारा पाना ही मृत्यु की तैयारी है, अर्थात मुक्त हो जाना, परमात्मा में मिल जाना, जाकर के श्री हरि के चरणों में रहना, वैकुंठ में रहना, भगवान के दरबार में रहना, उनके श्री हरि चरणों की कृपा को प्राप्त करना। इसलिए तो मानस देह प्राप्त हुई है। इन दो आंखों से परमात्मा का दर्शन, दो हाथों से कीर्तन में ताली, इन वाणी से भगवान का नाम, इन कानों से कथा को श्रवण करना, इन पांवों से मंदिर में जाना। पूरा शरीर 10 इंद्रिया परमात्मा ने दी है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन 10 इंद्रियों से परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का नाम लेना, उसकी सेवा करना। और जब ये सब चीजें होने लग जाती है, तो कभी भी मृत्यु हो जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरामण। आगे का किसी को मालूम है तो बोल सकते हैं। जन्म कितने जन्म हो गए? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरामण आवत नाई। अगर एक बार मृत्यु के समय में राम का नाम निकल गया तो तर गए साहब। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारेंगे कब? तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। बोलो बोलो बोलो। सबरी ही बोलना और कुछ मत बोल देना। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। बड़े बड़े लोग जो बैठे, भाई साहब आप लोग भी बोल दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। बेर का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है तारा है तारा है तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। और क्या कहा? हमने सुना है तुमने गोपियों को तारा। हमने सुना है तुमने गोपियों को तारा। हमने सुना है तुमने गोपियन को तारा। हमने सुना है तुमने गोपियन को तारा। माखन का माखन का माखन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। माखन का करके बहाना, शाम तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। पार्वती से हर हर महादेव। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे मरने का डर नहीं है, पर मैंने मृत्यु की तैयारी नहीं की है। 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी बताओ? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि विचार करने लगे, ऐसा क्या करे?
ऐसा क्या करे जिससे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी को पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप मिला है। वन में से स्वयं आ गए, क्योंकि शिष्य योग्य था। जीवन में याद रखना, जैसे ही पता लगता है कि शिष्य योग्य है, गुरु अपने आप चले आते हैं। और राजा परीक्षित को आज स्वयं दरबार में खड़े हो गए सुखदेव जी। बोले, हे राजन, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 7 दिन में मुक्ति दिलाऊंगा। राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र को राज तिलक किया और कुछ भी साथ में नहीं रखा। साहब एक कमंडल लिया और चल पड़े सुखदेव जी के पीछे 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 पीछे। याद रखना, परमात्मा को पाना है तो साधन को त्यागना होगा। संसाधनों का प्रयोग करते हुए परमात्मा को पाना संभव नहीं है जब तक संसाधनों का त्याग ना हो, उसमें मन पूरा लग जाए, सब कुछ छोड़ दो। किसी कवि ने लिखा है, हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भाव क्या हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जी तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। सौंपना पड़ेगा। कुछ काम हमारा हो गया तो खुश हो गए, कुछ नहीं हुआ तो दुखी हो गए। यही तो संसार है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को गद्दी दी और चल पड़े जंगल में। कुछ भी लेकर साथ में नहीं गए। राधे तो यहां पर मेरे भाई बहनों, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को वन में ले जाकर के बढ़िया सुंदर आसन पे बिठाया और स्वयं सामने बैठे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो समय चला गया उसका विचार मत करो, भविष्य की भी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रभु, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, श्वास श्वास पर हरि भजो, व्यथा श्वास जनि खोए, और ना जाने यह श्वास को आवरण हो या न हो। श्वास लेते हैं, सभी लोग श्वास लेते हैं ना। श्वास लेते हैं तो प्राण आता है, और श्वास छोड़ी तो प्राण गया। राधे
श्वास छोड़ी तो प्राण गया, और श्वास ली तो प्राण आया। अब बताओ साहब, छोड़ी हुई श्वास अगर वापस नहीं आई तब? बताइए, विचार करिए। हैं? श्वास आपने छोड़ी, और छोड़ी हुई श्वास अगर वापस नहीं आई तब क्या होगा? अरे भाई ध्यान दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए, है ना। विचार करिए, छोड़ी हुई श्वास अगर वापस नहीं आई तो क्या होगा? मरने की देरी है, ले जाने वाले तैयार हैं। ले जाने की देरी है, जलाने वाला तैयार खड़ा है। जलने की देरी है, राख गंगा में बहने को तैयार है। सही बात है, गलत बात है? भाई आदमी मरा, आजकल व्हाट्सएप पे तो फटाफट मैसेज चले जाते, 4 बजे उठावना। क्यों रे भाई, कितना टाइम है? अरे उनने का भी समय है, केवल मरने की देरी है। तैयारी करने वाले राधे तैयारी कर लेते। तो हे राजन, श्वास श्वास पर हरि भजो। कोई भी श्वास को व्यर्थ में जाने मत दो, क्योंकि कौन सी श्वास अंतिम है किसी को मालूम है? मालूम है? उन्होंने कहा साहब आज शाम को 4:13 पर उन्होंने अंतिम श्वास ली। किसी को नहीं मालूम जी हो भैया, किसी को नहीं मालूम कि अंतिम श्वास कौन सी है। इसलिए अगर परमात्मा का चिंतन हो रहा है, परमात्मा का नाम ले रहे हो, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, ओ सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सावरे दया करो श्री श्याम, दया करो श्री श्याम, दया करो श्री श्याम, दया करो श्री श्याम। थक से गए हैं तेरे, थक से गए हैं तेरे बेटे के पावरे, सुन सावरे भरोसे मेरी नाव रे, ओ सुन सावरे राधे तेरे भरोसे मेरी नाव रे। दया करो श्री श्याम, दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो श्री श्याम, दया करो श्री श्याम, दया करो श्री राम। तो यहाँ पर हर श्वास में परमात्मा का चिंतन करना है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री जी से पूछे थे। अब ये विदुर जी की कथा भी बड़ी सुंदर है साहब। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। मंत्री है साहब कौरवों के यहां। एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और कौरव और पांडवों के बीच में संधि कराने के लिए आए, पर संधि नहीं हो पाई। सबने भगवान से भोजन के लिए आग्रह किया, परंतु
भगवान श्री कृष्ण ने किसी के घर भोजन नहीं किया, उन्होंने भोजन किया तो उसके घर में जिसकी कुटिया में भजन हो रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते आपका कितना बड़ा बंगला है, कौन से कलर की टाइल्स लगाई है, कौन से कलर का पेंट लगाया है, झूमर कितना बड़ा लगा है, सोफा कितना महंगा है, डाइनिंग कितना महंगा है, आपने कितने महंगे महंगे हार पहने हैं, कितने मीटर का कपड़ा पहना है। इससे गोविंद को कोई लेना देना नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? दो जगह की सफाई क्लियर होना। नंबर 1 आपका मन, नंबर 2 आपका घर। आंगन बुहारा है, घर को गाय के गोबर से लीपा है या पोछा लगा है, घर में घी का दीपक लगा है, घर में धूप बत्ती लगी है और घर में कीर्तन अगर हो रहा है तो मेरे गोविंद जरूर आपके घर आते हैं। अगर घर में परमात्मा को बुलाना है, घर में परमात्मा की कृपा को पाना है तो जीवन में याद रखना भगवान का कीर्तन घर में होते रहे, क्योंकि तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं वो सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग, सत धन संग, बिनु सत्संग विवेक न हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बैठ करके आप भगवान के कीर्तन में ताली बजाने लग जाओगे, और एक ऐसा भी व्यक्ति रहेगा जिसके साथ बैठने पर आप कहोगे चलो भाई अब चाय वाय पी के आ जाए। सत्संग जन्म से कोई बुरा गुण हमारे अंदर विद्यमान नहीं है। जो कुछ भी बुराइयां आती है किस कारण से आती है? संग सर्वात्मना। जैसा संग रहता है व्यक्ति का जीवन वैसा होने लग जाता है। संग अच्छा करो। अब विदुर जी और उनकी पत्नी सुलभा दोनों मिलकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और जब कीर्तन कर रहे हैं गंगा किनारे झोपड़ी बना करके मस्त बढ़िया कीर्तन चल रहा है, और उस कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण का द्वार पर आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण दरवाजा ठकठका रहे हैं, और जब दरवाजा ठकठका रहे हैं पर दोनों पति पत्नी मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, उन्हें बाहर की आवाज सुनाई नहीं दी। भगवान ने जोर से दरवाजा ठकठकाया। कीर्तन ऐसा करो, भगवान की भक्ति ऐसी करो कि ठाकुर जी तुम्हारे घर का दरवाजा ठकठकाए। सुलभा ने जाकर दरवाजा खोला, सामने गोविंद को देखा तो हाथ पकड़कर अंदर ले आई। आओ बैठो, बिठा रही है भगवान को, यहां बैठो यहां बैठो। आखिर भगवान ने स्वयं ने आसन लिया और बैठ गए। बोले काकी जी भूख लगी है। मेरे भाई बहनों भूख से व्याकुल है, भगवान कह रहे हैं। विदुर जी दौड़ते हुए बाजार गए और विदुरानी कदली के वन में गई। भगवान तो रोके नहीं। चूल्हे पर जो गंजी रखी थी उसका ढक्कन उखाड़ा, उसमें भाजी पक रही थी। उस भाजी को ही भगवान ने प्रेम से खा लिया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब बताओ कहां रही रसमलाई, कहां रहा चमचम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब फेल हो गया।
अगर ये सब चीजें पसंद है भगवान को तो फिर भाजी क्यों खाई? भगवान को पसंद क्या है? निर्मल मंजन सो मोहि पावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि 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 कपट छल क्षेत्र आवा, मोहि कपट छल क्षेत्र आवा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, 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 मोहि 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 कपट छल क्षेत्र आवा, मोहि कपट छल क्षेत्र आवा। यहाँ पर भगवान को जो प्रिय है वो आपका मन अच्छा होना चाहिए, निर्मल मन। बहुत अच्छा मन अगर है, निर्मल अगर मन है तो परमात्मा आपके द्वारा लगाए गए भोग को भी स्वीकार करते हैं। और खूब महंगी से महंगी मिठाई हो पर मन अच्छा नहीं है, ऐसा मन अगर अच्छा नहीं है, एक आंखों का तारा लग रहा है, दूसरा कांटा लग रहा है, कपट है, छल है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हमसे वो कैसे आगे बढ़ गए, ये भाव भी अगर मन में आ गए हैं राधे, तो याद रखना वो मिठाई रखी है उस पर मक्खी बैठ जाएगी पर गोविंद भोग भी नहीं लगाएगा। तो या भाजी खाई कदली वन से, कदली लेकर के आई केले, भगवान की सूरत को देख रही है, बिहारी जी को देखो, देखो मेरे गोपाल कितने सुंदर है। एक केले को छीला और छिलका गोविंद के मुख में दिया, सावली सावली सूरत में मोह है, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत में मोह है, दिल दीवाना हो गया। तो यहाँ पर जैसी देखी सावली सूरत, मुकुट को देखा, मोर मुकुट बंसी वाले को देखा, कितना सुंदर भगवान का स्वरूप था कि माता सुलभा उस दर्शन को इतना कर रही है कि छिलका भगवान को खिलाया और गिरी नीचे गिरा दी। हो विदुर जी आए, बोले तूने क्या किया? गोविंद को छिलके खिला दिए, पर मेरे भगवान देखो प्रेम के कारण छिलके भी खा रहे हैं। जय हो प्रभु। इसलिए गोविंद सबको प्यारे हैं, है ना? देखो कितना प्रेम करते हैं, छिलके प्रेम में खा लिए। विदुर जी ने कहा प्रभु मैंने बाजार से आपके लिए बहुत सुंदर लड्डू मिठाई लाई है। बोले नहीं मेरा पेट भर गया। बोले मैंने लाया है, चख तो लीजिए। देखो भोजन परोसना, भोजन कराना, सबसे पहले तो प्रसन्न भाव से किसी को भोजन कराओ। नंबर 1 आग्रह होना चाहिए। आग्रह अगर हो तो राधे राधे, आधी रोटी, इतना सा चावल कोई भी ले लेगा, और लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले, राधे राधे। तो यहां पर गोविंद केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल प्रेम का भूखा है वो। जैसी बाजार की मिठाई को जरा सा चखा है तो क्या बोले भगवान, जो स्वाद भाजी में था, जो स्वाद केले के छिलके में था, हे प्रभु वो स्वाद इस बाजार की मिठाई में नहीं है।
याद रखना माताएं, आप लोग जो घर में हलवा बनाती हो ना, जो आप हलवा बनाती हो, जो आप खीर बनाती हो, उसमें जो स्वाद है वो बाजार के रसगुल्ले में कभी नहीं आ सकता, ध्यान दे देना। और भगवान को प्रिय भी वही है। पैसे खाने के लिए ले आओ, बात एक अलग है, पर घर में जब भी कोई पूजन होता है, पाठ होता है, अनुष्ठान हो, इन दोनों हाथों से भगवान की सेवा के लिए स्वयं भोजन तैयार करो, स्वयं मिठाई बनाओ, स्वयं भगवान को बने पकवानों के भोग लगाओ। ये क्या है, गए 500 का नोट दिया, काजू कतली लेके आ गए आधा किलो, कब बनी, कैसी बनी, क्या बनी, किसको मालूम। अरे बढ़िया शुद्ध घर में रवा रखा, घी रखा, बढ़िया 500 रुपए का घी लाओ, पूरे परिवार से हलवा खाना नहीं होगा। सही बात है गलत बात? मोहल्ला को भी खिला दो लगे तो भी आज में है, और घर में ही बनाओ, बढ़िया खिलाओ। वैसे तुम्हें लाना है बाजार की मिठाई लाओ, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, पर भगवान को भोग जो लगाना है तो अपने हाथों से बनाओ। और कीर्तन करते करते जब रवा भूंजेगा ना, दोनों हाथ जब भगवान की सेवा में लगेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अरे ऐसे भगवान का नाम लेते लेते एक चम्मच घी लिया, कृष्णा गोविंदा गोपाला, 3 चम्मच घी डाल गया और बढ़िया हलवा साहब तैयार हो गया। अब देखो किसी किसी के तो मुंह में ना पानी भी आ गया साहब हलवे को लेकर के, है ना। चिंता मत करो, थोड़ा इसको दूसरा लगा देना है, यहां पर थोड़ी व्यवस्था में हो जाता है। राधे राधे। तो हलवा बनाइए, खीर बनाइए, जो भी परमात्मा का नाम लेकर के भोग भगवान के लिए स्वयं बनाइए और भोग लगाइए। देखिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। विदुर जी के यहाँ भोजन किया, आगे कथा आती है, विदुर जी कौरवों का पुण्य साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था। कौरवों के बीच में रह करके भगवान की भक्ति कैसे करी होगी, विदुर जी ने विचार करिए आप। एक बार की बात है, कुछ राक्षसों ने जाकर के रावण महाराज से कहा, बोले महाराज ये विभीषण महाराज जो है ना, इसके घर में से हमेशा भजन की आवाज आते रहती है। बोले कौन सा भजन करता है? राम 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 बोलो राम 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 जब देखो जब इसके घर में से भजन की आवाज आते रहती, बोले राम 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 कीर्तन करते रहता। अब रावण महाराज ने कहा क्यों रे भाई, विभीषण को बुलाया। बोले तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम राम नाम का कीर्तन करते हो, हैं? लंका में रहते हो, लंका का खाते हो और नाम लेते हो राम का। बोले महाराज आपको गलत सूचना दी है, आपको गलत सूचना है, मैं तो आप ही को फंसता हूं, मैं आप ही को फंसता हूं भैया, मैं तुम्हारा ही नाम लेता हूं दिन रात। अच्छा बोलिए गलत शिकायत करते हैं, ठीक है। अब फिर कीर्तन चालू करेंगे तो फिर शिकायत करी, भैया बोले हमारे कान में बड़ी तकलीफ, क्योंकि देखो जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती उसको उबासी आई, हमको तो नहीं आ रही है बैठे बैठे उबासी है।
आपके पास तो आप लोगों ने पानी भी पिया होगा एक आधी बार अभी। हम तो पानी भी नहीं पिए, हमको तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन लग गया है। ये किसको आएगी जिसका मन ही नहीं है, बैठे भरे राधे राधे। जब बोलते हैं कीर्तन में ताली बजा, राम 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 बजाओ बजाओ, राम 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 बजाओ बजाओ, राम 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 फिर सैकड़ बार शिकायत हुई साहब। तो रावण स्वयं आया और देखा तो विभीषण के घर में से आवाज आ रही है, ढोलक बज रही, मंजीरा बज रहा, कीर्तन हो रहा, राम राम राम। क्यों विभीषण, तुम कह रहे थे कि तुम राम नाम जपते नहीं हो, फिर ये कैसी आवाज है? बोले भैया मैं आपका नाम ले रहा हूं और अपनी भाभी जी का नाम ले रहा हूं। मतलब अब बोले कोई मंत्र बड़ा होता है, पंडित जी के पास माइक है, किसी ब्राह्मण के पास यहाँ बोलो महामृत्युंजय मंत्र बोलो। ओम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सह जुम होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है, बड़ा मंत्र है। छोटा बोलो बोला ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और छोटा बोलो इसको ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। अब देखो इतने बड़े 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 मंत्र है साहब। ओम नमः शिवाय बोलो सब लोग, अरे बोलो ना, ओम नमः शिवाय बोलो ना। अरे जीजी बोल दिया करो ना, भगवान का ही तो नाम लेने के लिए कह रहा हूं, ये थोड़ी का भागवत पे 100 रुपया चढ़ाओ, वो भी लेना नहीं हो रहा। ओम नमः शिवाय बोलो एक बार, बोलो ना, बोलने का बोलो ना, बोल नहीं रहे। ओम नमः शिवाय बोलने का बोलो, बोलो ओम नमः शिवाय। काका जी ओम नमः शिवाय। पीछे गुरु साहब के बाद जो बैठे हैं दादाजी लोग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये अपन सब लोग ले सकते कि नहीं, सब लोग बोल सकते कि नहीं, है ना? बाकी ये पंडित जी ने क्या बोला समझ में आया क्या अपने को? कितना बड़ा मंत्र है। बोले ऐसे ही महाराज रावण धन मंदोदरी, कितना बड़ा हुआ रावण मंदोदरी। रावण मंदोदरी जपूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? भाई का नाम लेता, भाजी का नाम लेता, तो रावण का रा और मंदोदरी का माँ क्या हुआ? राम 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 महाराज इसलिए नाम ले रहा हूं मैं। कहा राम का नाम ले रहा हूं मैं, तो आपका नाम ले रहा हूं। रावण का रा और मंदोदरी का मां, मेरे लिए तो आप ही दोनों भगवान जैसे हो। बताओ विभीषण ने लंका में रह के भगवान का भजन किया, आपको किसी ने रोका है भगवान का नाम लेने के लिए? बोलो ना, लिया बोला किसी ने मत लो? क्यों भैया, क्यों बेटी, किसी ने मना किया? फिर लेते क्यों नहीं? राम 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 बिहारी लाल की जय हो। आगे बड़ी सुंदर कथा है। विदुर जी गए था, विदुर जी और मैत्री जी का मिलन हुआ और मैत्री मुनि ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई, और वो कथा सुनाई स्वयं भूमनु की रानी और शत्रुपा की। मैत्री जी कहते हैं करदम ऋषि
जिनके यहां 9 कन्याएं आई और फिर 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान का उनके यहां अवतार हुआ है। और कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के बाद माता देवहूति भी जो है जल के रूप में हो गई और मात्र गया के रूप में आगे बहने लगी। आगे बड़ी सुंदर कथा है। करदम अर्थात जिसका मन परमात्मा के चिंतन में सदा हो। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर ही है। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। मैत्री जी कहते हैं मनु भगवान के यहां 3 कन्याएं हुई, एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। और देवहूति की शादी करदम के साथ हुई थी, उनकी 9 कन्याएं हुई थी, यहां 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। और प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यह सब कथा कह चुके हैं। अब इन करदम की कन्याओं के वंश का वर्णन करते हैं। मेरे भाई बहनों, माता अनसुया महान पतिव्रता नारी है। उनके दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक के रूप में आए दत्तात्रेय का अवतार लिया है। और आगे बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे। उस समय वहां दक्ष प्रजापति आए, पर दक्ष प्रजापति आने पे सबने उनको प्रणाम किया, पर भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। इसके कारण दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान करते हैं सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार के हर एक चीज में विराजते हैं। निंदा करी भगवान की खूब। और एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के आयोजन में दक्ष प्रजापति ने अपने यहां यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में सबको बुलाया, परंतु भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का। आप अपने घर में जो भी पूजा करते हैं, चाहे नवरात्र में माता देवी की पूजा करो, गणेश जी में गणपति का पूजन करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, ऋषि पंचमी की पूजा करो, कोई भी पूजा करो, आज एक चीज यहां से सीख कर जाना, भगवान शंकर भोलेनाथ की पूजा के बिना आपकी सब पूजा अधूरी है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, परंतु भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है, माता सती भी वहीं पर बैठी हुई थी, गण लोग भी विराजमान थे। कुछ विमान ऊपर से जा रहे थे कैलाश पर्वत से। माता सती ने पूछा, कहां जा रही हो देवियों, कहां जा रही हो? बोले, हम तो तुम्हारे पिता के घर जा रही हैं। बोले, यज्ञ का आयोजन है ना, आपको नहीं चलना है? अब विचार करो साहब,
क्या एक बेटी कभी ये बोल सकती है कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया? देखो, प्रणाम करता हूं मैं समस्त माताओं को, समस्त बेटियों को, मातृ शक्तियों को इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। धन्य है आप। आपको सब चीज उसकी है, जो चीज पे हाथ रख दे साहब सब उसका। पर एक बार पिता ने कन्यादान कर दिया बेटी का, और कन्यादान करने के बाद जब बेटी मायके आती है ना, तो मायके में 5 रुपए की भी कोई चीज अगर है तो पूछ के रखती है कि मैं रख लूं क्या? सही बात है, गलत बात है? गलत तो नहीं कह रहा हूं, होता है ना? कन्यादान नहीं हुआ है जब तक कि वो किसी से 2-4 हजार रुपए खर्चा करने के लिए भी नहीं पूछेगी। सारी वस्तुओं पर उसका सब कुछ पहले जैसा ही है। पर जिस दिन पिता ने कन्यादान कर दिया बेटी का, उसके बाद जब मायके में आई और कोई चीज अगर चाहिए तो बड़े भाव से कहती है, मां मैं ये ले जाऊं। और याद रखना, बेटी जब भी भगवान की पूजा करती है ना, तो भगवान से कहती है, भगवान इस ससुराल वालों को भी अच्छा रखना, मेरे पति को अच्छा रखना, सास ससुर को अच्छा रखना। और भगवान के आगे धीरे से अर्जी लगा देती है, मेरे माँ बाप और भाई भौजाई को भी अच्छा रखना। यह है मातृ शक्ति है, कोमल हृदय है। माता सती ने कहा, नहीं नहीं हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। याद रखना मेरे भाई बहनों, पर यह नहीं कहा कि हमको निमंत्रण नहीं आया। याद रखना, बेटियों को देने से कभी जीवन में कम नहीं पड़ता। कन्या, हनुमान जी और दुर्गा जी, इन तीनों के चरणों की पूजा होती है। जिसने हनुमान जी के चरणों की पूजा कर ली, जिसने मां भगवती की चरणों की पूजा कर ली, जिसने कन्या के चरणों की पूजा कर ली, वो जगत में कभी हारता नहीं है। ध्यान रखना, हर जगह जीत जाएगा वो। हनुमान जी के माथे पे कभी तिलक नहीं लगाया जाता, दुर्गा जी के माथे पे कभी तिलक नहीं लगाया जाता, और कन्या के माथे पे कभी तिलक नहीं लगाया जाता है। इन तीनों के पांव पूजे जाते हैं। इसलिए ब्याह जब होता है तो बेटी के पांव पखारते हो कि नहीं है? इसलिए बेटियों के पांव पखारे जाते हैं, क्योंकि जिसने बेटी के पांव पखार लिए, धन्य है वो पिता, धन्य है वो भाई। मेरे भाई बहनों, जिसने आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में कन्या के पांव पखारे, उसकी 3 पीढ़ी तर जाती है। इसलिए एक तमन्ना रहती है कि अपने हाथों से बेटियों के पांव पखारे। और एक पिता सबसे बड़ा दानी कहलाता है, जो इन हाथों से कन्या दान करता है। उससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं। पर माता सती ने कहा कि नहीं नहीं हम भी चलेंगे, आप चिंता मत करो, आप पहुंचो, हम आ ही रहे हैं। अब इधर महादेव जी ने कहा, प्रभु पिता के घर में यज्ञ है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान बोले, हे देवी अपने को बुलाया क्या? बोले नहीं, बिना बुलाए मत जाओ। माता सती ने सोचा कि कोई ना कोई बात इनके बीच में अनबन ही होगी, जब भी तो निमंत्रण नहीं आया। माता सती कहने लगी, मैं तो जाऊंगी। याद रखना, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन की गाड़ी में कभी जभी गड़बड़ हो जाती है। गाड़ी के 2 चक्के एक साथ पंचर होते क्या? बहुत कम हुआ होगा, पर होते नहीं है। एक होता है, सामने का होगा नहीं तो पीछे का होगा।
तो झगड़ा कभी भी घर में होता तो दोनों के कारण होता कि एक के कारण होता? कल सोच के बताना, हाँ आज मत बताओ, टाइम नहीं है अपने पास। विचार करना, ये बात, ये विचार करना है। जिंदगी की गाड़ी के दो चक्के हैं, पति और पत्नी, दोनों अगर बढ़िया है तो गाड़ी मस्त चलती है। पर कभी कोई दो बात हो जाए, एक चक्की ने दूसरे को छोड़ना नहीं, अर्थात कभी कोई बात अगर घर में हो जाए, विवाद हो जाए, थोड़ा सा क्रोध आ जाए तो यात्रा नहीं करना। वही सा कथा आ रही है। माता सती ने कहा मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, तू मानी नहीं है, मत जाओ। पर मानी नहीं साहब। और यहां पर भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, फिर गण को साथ में भिजवाया और माता सती अपने पिता के घर आई। जब पिता के घर आई साहब, तो जैसे ही सामने माता मिली, देखो मैं फिर कहता हूं, घर में अगर कोई अपने आए, पानी मत पिलाना, पर आओ जी तो बोल सकते ना, आइए साहब पधारिए। चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके किसी को सत्कार तो कर सकते, आओ भैया, आओ जी जी, बोला ही नहीं साहब। और पिता ने जब देखा तो मुंह फेर लिया। वो बेटी के हृदय पे क्या बीतेगी जिस समय उसका बाप, उसका पिता उससे मुंह फेर ले साहब। बड़ा दुख हुआ साहब। माता सती ने कहा, थोड़ा सा मन विचलित हुआ, बोले अब कोई मतलब नहीं है, पर आई हूं। अच्छा हुआ भोलेनाथ नहीं आए, वो मेरा अपमान सहन नहीं कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, आई हूं तो भगवान देवताओं के दर्शन कर लेती हूं, यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेती हूं। मेरे भाई बहनों, यज्ञशाला की परिक्रमा करने गई, भगवान सबके स्थान बने हुए थे। आप यहां से जब भी घर जाए तो यहाँ दुकान में पूजन जमा हुआ है, मेरा निवेदन है बाहर से हाथ जोड़ लेना, प्रणाम कर लेना, सब देवता विराजमान है वहां। यहां से दर्शन एक बार जरूर करिएगा। और एक ध्यान से देखना कि ईशान कोण में भगवान शंकर का स्थान दिया हुआ है। दिया है ना पंडित जी, भूल तो नहीं गए? हाँ दिया है ना। हाँ, अब यहाँ यज्ञशाला में विष्णु जी का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, नवग्रह, सर्वसमातिका, कुलदेवी सब बैठी है। पर आज ईशान कोण खाली था, और ईशान कोण जो है वो महादेव जी का स्थान है। सब चीज बर्दाश्त है, याद रखना। 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, जैसा है उसमें खुश रहेंगे। पर कोई नारी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां माता सती को क्रोध आया। 13 श्लोकों में माता सती ने भाषण दिया, हे दक्ष तुम अदक्ष हो। और जब माता को क्रोध आया तो देवतागण घबराने लगे, बोले मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। और देखते देखते मां सती ने अपने शरीर को अग्नि में समाहित कर दिया साहब। देवता घबराने लगे। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु माता ने अग्नि में समाहित हो गई है। भगवान ने वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ जाकर के देखो क्या बात है। वीरभद्र आए और उन्होंने आकर के दक्ष प्रजापति की गर्दन ही अलग कर दी साहब। फिर सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम सब मिलकर के भी भगवान की स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो बोलो नमः शिवाय।
यहां पर भगवान शंकर आए, दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया और फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। और माता सती को कंधे पर रख के कैलाश पर्वत पर लाए तो 52 जगह माता सती के शरीर के अग्निपिंड गिरे हैं। इसलिए हमारे भारत में कितने शक्तिपीठ है? 52 शक्तिपीठ है। और जिसमें आज भी कभी ज्वाला जी जाओ तो उस युग से आज तक के माता सती की जो जीव गिरी थी वो ज्वाला जी आज भी प्रकट है। बोले जगत जननी माता रानी की जय हो। अब आगे कथा आती है। भगवान भोलेनाथ माता सती के बाद अब जो है माता पार्वती का उदय हुआ और माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। आइए माता पार्वती जी को मंडप में लेकर आइए। बोलिए पार्वती मैया की जय। जयकारा शेरवाली दावल सच्चे दरबार की जय। मन में बोले